ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभा, कहते हैं ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। एक मनुष्य को कम से कम एक पुरुष चरण गायत्री करना चाहिए। एक पुरुष चरण हो जाए बहुत अच्छा, और यदि 2 पुरुष चरण हो जाए बहुत अच्छा, और यदि 3 पुरुष चरण गायत्री हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। 24 लाख गायत्री मंत्र का जब एक ब्राह्मण को अपने जीवन में कर लेना चाहिए। ये तो पुरुष चरण करने का मतलब, एक पुरुष चरण करने का मतलब है 24 लाख गायत्री का जप करना। दूसरे पुरुष चरण में व्यक्ति आगे की भविष्य को बनाता है, अपने भविष्य को व्यक्ति स्वयं बना लेता है। और यदि कहते हैं 3 पुरुष चरण कर लिए तो उसे अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाए। 3 पुरुष चरण कर ले व्यक्ति तो उनको भगवान के इष्ट देव के दर्शन होते हैं। पहले पुरुष चरण से व्यक्ति तरता है, दूसरे पुरुष चरण से उतर करके भगवान की शरण में पहुंच जाता है, और यदि तीसरा कर लिया तो भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आते हैं। ये तो आचार्य मधुसूदन जी महाराज थे, वो अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। गुरुजी से कहा, गुरुजी हमने संसार में आने के बाद अनेक उपाय किए, अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन कर लिया, लेकिन मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि तुम हमारे कहने से 3 पुरुष चरण गायत्री कर लो। जब उन्होंने 3 पुरुष चरण गायत्री भी कर ली, और 3 पुरुष चरण जब गायत्री करके वो उठे तो सामने राख का ढेर लगा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा ये क्या है, राख पाने के लिए मैं गायत्री कर रहा हूं। भगवान गुरुदेव के पास फिर पहुंच गए। गुरुदेव बड़ा रोता हुआ मासूम होकर के गया। मधुसूदन सरस्वती महाराज ने कहा, गुरुदेव हमने आपकी आज्ञा अनुसार 3 पुरुष चरण गायत्री तो कर ली, लेकिन मुझे राख का ढेर दिखाई दिया। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, पगले तुमने 3 पुरुष चरण गायत्री की, तुम्हारे गायत्री जप करने से तुम्हारे अंदर के जो पाप थे वो निकल के राख का ढेर हो गया। वही है, तो अब क्या करो। गुरुदेव ने कहा तुम हमारे कहने से 3 पुरुष चरण और गायत्री। और मधुसूदन महाराज अनेक स्तोत्रों को लिखने वाले, जब उन्होंने 3 पुरुष चरण गायत्री की, दोबारा फिर से 3 पुरुष चरण गायत्री का संदर्भ लिया, तो पहला पुरुष चरण गायत्री हुआ, 24 लाख मंत्रों का जब पूरा हुआ तो साक्षात तो भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने लिखा, वंशे विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरधरुण बिंब फलाधरुष्ट। अभी माला कर ही रहे थे, इतने में भगवान नंद नंदन हाथ में बांस की बांसुरी को लेकर के चले आ रहे हैं। ये श्लोक मधुसूदन महाराज जी ने भगवान का दर्शन करते हुए लिखा, वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रात्
कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। छम छम करते हुए, पायल बजती हुई, बंसी की धुन सुनते हुए जब देखा तो सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, आपने मुझे धन्य धन्य कर दिया। तो 3 पुरुष चरण गायत्री जब किए तो वो तर गए। तो ऐसा शिव महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति यदि गायत्री को जपता है तो निश्चित रूप से वैकुंठ को जाता है। तो कहा जो देवराज नाम का ब्राह्मण था वो किरात नगर में रहता था और उसे कुसंगति लग गई। कुसंगति के कारण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। देखो जीवन में भगवान से प्रार्थना करना कि गलत व्यक्ति का संग गलती से भी ना मिले, गलत व्यक्ति का संग गलती से भी ना मिले। लेकिन कहते हैं यदि व्यक्ति की संगति बढ़िया हो तो वो तर सकता है। जैसे कि हवा चलती है ना, पवन चलता है, तो पवन की जब संगति करती है मिट्टी, जब गर्मियों में हवा चलती है तो जब पवन की हवा कर लेती है मिट्टी तो उड़ करके आकाश में पहुंच जाती है। और वही मिट्टी जो आकाश में गई और उसके साथ रहने वाली मिट्टी जब बारिश का संग कर लेती है तो कीचड़ बन करके फैल जाती है। बाबा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, कीचहि मिलहि नीच संगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख रासे, साधु असाधु सदन सुख रासे, सुमिरहि राम देह गनगारे, सुमिरहि राम देह गनगारे, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। कहते हैं इसलिए भगवान को प्रार्थना करो कि हे प्रभु यदि हमारे कर्म खराब हो तो एक बार नरक में डाल देना, यदि हमारे कर्म खराब हो जाएं तो नरक में डाल देना चलेगा, लेकिन कुसंगति मत देना। व्यक्ति नरक में जाने के बाद तो एक बार निकल सकता है। जब वो सृष्टि का प्रलय होगा तो एक बार निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन कुसंगति यदि लग गई तो फिर कोई नहीं निकाल सकता। तो इसलिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए, कुसंग से दूर रहना चाहिए। और देवराज नाम का वह ब्राह्मण कुसंग लग गया उसको। जब कुसंग लग गया तो अपने धर्म को छोड़ दिया। ब्राह्मणों का धर्म है भगवान का भजन करे, भगवान की कथा गाए। अब वो ब्राह्मण व्यापार करने लगा। ब्राह्मणों को कार्य व्यापार करना, और व्यापार भी करे तो कोई ढंग का करे तब भी चले। अब व्यापार क्या किया इसने,
शुद्ध देसी का ठेका खोला, मांस मदिरा इत्यादि का व्यापार करने लगा। भाई कुसंगति लगी तो व्यापार भी उसने चुना, तो क्योंकि अब व्यापार कोई व्यक्ति करे तो कहां करें, चलता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा व्यापार करेंगे तो जाकर के कासमपुर के नाले में भी खोल दोगे तो वहां भी जाकर चलेगा। तो उन्होंने शराब का ठेका ही खोला। और शराब का ठेका तो सब जगह चलता है। तो ऐसा ब्राह्मण उसने शराब बेचना प्रारंभ कर दिया। अब वो शराब बेचना ने प्रारंभ कर दिया तो ऐसा करते करते उसी कुसंगति और बढ़ती चली गई। एक बार उसे गलत स्त्री का संग लग गया और ऐसा था, वो कहते हैं ऐसा व्यापारी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं, सबको ठगता था। ऐसा वो देवराज ब्राह्मण एक दिन व्यापार करने से कहीं से लौट करके आ रहा था। एक गलत स्त्री को देखा, वेश्या को देखा, उस स्त्री के संग भी पड़ गया। जब उस स्त्री के संग पड़ गया तो और धन भ्रष्ट हो गया। अब धीरे धीरे घर पर जब पता लगा, और जब घर पर पता लगा तो उसके पिता ने, उसकी माता ने और उसकी पत्नी ने कहा, बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। अब दुष्ट तो था ही, उसे किसी की बात समझ में नहीं आई। एक दिन उसने विचार किया कि ये लोग बड़े परेशान करते हैं, मुझे बार बार रोज टॉर्चर करते हैं, कुछ ऐसा करता हूं कि इनका काम तमाम कर देता हूं। तो रात्रि के समय सब सो रहे थे और सब सोते हैं। अब इसने किया सबसे पहले अपनी पत्नी का कत्ल, फिर माता को मारा, फिर पिता को मारा, तीनों का कत्ल कर दिया। अब समय थोड़े थोड़े बीता। समय बीतने के बाद व्यापार करने के सिलसिले में वो पहुंच गया प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर कहां पे है? प्रयागराज में, जिसे हम सब लोग अब झूसी के नाम से जानते हैं। पहले हमारे शिव पुराण भगवान कहते हैं उसका नाम प्रतिष्ठानपुर था, अब उसका नाम झूसी रख दिया है। जैसे पहले प्रयाग था उसका नाम इलाहाबाद रख दिया था, लेकिन फिर जब कोई आया तो उसने फिर से वही कर दिया। तो उस प्रतिष्ठानपुर में गया व्यापार करने के लिए। तो जाते जाते वो बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया तो उसने देखा कि रुकूं कहां। तो एक देवालय था, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर था, और मंदिर के बराबर में, जैसे ये मंदिर है बराबर में धर्मशाला है, तो ऐसे ही मंदिर के बराबर में धर्मशाला में वो लेटा हुआ था। अब ना चाह के भी वो भगवान का भजन नहीं करना चाहता, ना भगवान की कथा सुनना चाहता था। आवाज आ रही है? भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अब बीमार था, चल भी नहीं सकता था, अब मरता क्या नहीं करता। तो भगवान की कथा उसके कान में पड़ रही थी। सुनते 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 जब उसके प्राण निकल गए तो यम के दूत आए अपना लट्ठ लेकर के उसे ले जाने लगे। तो उसी समय भगवान शिव के गढ़ आ गए। उन्होंने कहा है कहां लेकर के जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ भगवान ये वहां पापी है और यमराज जी का आदेश है। तो उन्होंने कहा ये पापी था, है नहीं, पहले पापी था, इसने पाप कर्म किए हैं, पहले था अब नहीं है। क्यों नहीं है? इसने शिव कथा सुनी। दूतों ने कहा महाराज इसने कोई कथा नहीं सुनी, ये तो बीमार था। अब बीमार पड़ा था तो क्या करता, तो कान में कथा पड़ गई। तो भगवान के गढ़ों ने कहा भगवान की कथा है, चाहे कैसे भी सुनो, पर सुनो, भगवान की कथा तार देती है।
भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं, सबको तार देते हैं। तब वो है भगवान के धाम को चला गया। तब वो बड़ा प्रसन्न हुआ जब भगवान के दूत लेकर के जाने लगे, तो भगवान की प्रार्थना करने लगा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान बहुत कल्याण किया आपने, बहुत बड़ी हम पर कृपा की जो अपने दूतों को भेजा। हमने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया, केवल और केवल पाप कर्म किया और गलती से भी आपकी कथा सुन ली तो आपने तार दिया। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे भगवान कैसे हैं? कहते हैं कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी वाले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी वाले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी वाले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी वाले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। और तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी वाले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी वाले तार तार तू। कैलाश के निवासी वाले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी सबको तार तार तू। शरण तिहारी सबको तार तार तू। कहते हैं बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
के समान हैं, करुणा के अवतार हैं। ऐसे भगवान शंकर की शरण में गया, कथा को सुनकर के आनंदित हो गए। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, कथा को सुनकर के शौनकादिक ऋषियों को बड़ा आनंद आया। सूत सूत महाभागा सर्वज्ञोपि महामते तत्त प्रसादेन कृतार्थ मम पुनः पुनः। हे भगवान, शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज बहुत आनंद आया शिव जी की करुणा को देखकर। अब ऐसा कोई और प्रसंग हो, ऐसा कोई और उदाहरण हो तो बताने की महान कृपा करें। तो बहुत सुंदर वर्णन दिया। एक और उदाहरण दिया। हरे, एक समुद्र के पास एक गांव था, वास्कल नाम का एक गांव था। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग का। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग का। वसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्माण जिता जना। अन्य वर्णास्य बुधया स्वधर्म विमुखा खला। कुकर्म निरता नित्यं सदा विषयैश्चते। वास्कल नाम का एक गांव था, उसमें समुद्र के निकट, समुद्र के निकट प्रदेशी, मतलब दक्षिण भारत में कहीं पर रहा होगा, उसमें रहने वाले सभी सदाचारी ब्राह्मण पतित हो गए। अब जब सोचा ब्राह्मण पतित हो गए तो सारा नगर ही पतित होता चला गया। अब भाई सोचो, जिस नगर के ब्राह्मण ही पतित हो जाए, कहते हैं ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करता है, ब्राह्मण को मस्तक माना गया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीन। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शुद्ध न पूजो वेद प्रवीणा। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शन करता है। अरे प्यारे, कहना है क्या, जब हमारा शरीर है, ब्राह्मणों को मस्तक बताया गया, और मस्तक यदि बुद्धि खराब हो जाए तो शरीर किसी काम का है, किसी काम का। अब वो दुष्ट कर्म करते हैं तो उस नगर के जितने भी वासी थे सब दुराचारी हो गए। इसीलिए कहते हैं हमारी बुद्धि, हमारा विवेक यदि यह सही है तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति से निकलने की क्षमता यदि किसी में है तो हमारी बुद्धि में है, हमारे विवेक में है। अब मान लो सड़क पर लड़ाई हो रही हो, आपसे कोई लड़ने लग जाए और आप वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, लट्ठे का इस्तेमाल करें, तो आप पिटोगे। नहीं पिटोगे, यदि पीट भी लोगे तो रिपोर्ट हो जाएगी, तो जेल में जाओगे, तो वहां पिटोगे। और यदि वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल किया, बच करके निकल के चले आए, तो ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना थाने जाना पड़ेगा, ना कहीं जाना पड़ेगा। तो व्यक्ति के अंदर विवेक और बुद्धि होनी चाहिए। गीता में कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, बुद्धि नासा प्रणश्यति, सर्वनाश करने वाली बुद्धि होती है और सर्वनाश से बचाने वाली भी बुद्धि होती है। तो बुद्धि के साथ साथ विवेक होना चाहिए। तो जब बुद्धि बिगड़ गई, अब ब्राह्मण जिस समाज के, जिस युग में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं अपने धर्मों का पालन करते हैं, अब वो ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। तो समाज को वो ही सही दिशा
में लेकर के जाते हैं। कई जगह हमने स्वयं देखा है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, कई ब्राह्मण बड़े भ्रष्ट हो गए हैं। मान लो कुछ लोग तो ऐसे भी पूजा पाठ भी करते हो और शाम को मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों ने संसार का नाश करा। ये दुराचारी है। इनको यदि कोई दान भी देता है तो वो दाता भी नरक में जाता है। इस पुराण में लिखा है, जो दुराचारी है, जो मांस मदिरा का सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति से सदैव दूर रहना चाहिए। तो वो पूजनीय नहीं है। जात का ब्राह्मण जरूर बचा है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कितना भी विद्वान हो, लेकिन यदि कर्म उसका अच्छा नहीं है तो वो पूजनीय नहीं है। मया जनो येन गतः सपंथा। पंडित जी जैसा आचरण करते हैं उसके पीछे सब वही कार्य करते हैं। अब पंडित जी गड़बड़ करेंगे तो पीछे वाले भी गड़बड़ करेंगे। तो आचरण सदैव व्यक्ति को होना चाहिए। अब ब्राह्मणों का समाज में इतनी प्रकृति जो आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है अच्छा लोग, अच्छे ब्राह्मण मिलते नहीं, और यदि मिल भी जाए तो व्यक्ति उनके पास नहीं जाते। यदि कोई सही है, कोई संत बढ़िया है, तो उसके पास नहीं जाते। और सोशल मीडिया ने हम लोगों को संतों से अलग करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने संतों से दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको पता है कि ये संत जन के पास जाएंगे, ब्राह्मण आचार्यों के पास जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं। असंतों का आना जाना बंद क्यों हुआ? पहले संत लोग नगर में दिखाई देते थे, भिक्षा भी मांगते थे, भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते थे। अब जब लोगों ने उनको गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, उनके बारे में असभ्य बोलना प्रारंभ कर दिया, तो वो नगर में दिखना ही बंद हो गया। वो वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। कहते अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना कार्य। अजगर कोई कार्य तो नहीं करता, फिर भी अपना पेट भर लेता है। पंछी कोई काम नहीं करता, मजदूरी नहीं करता, तब भी पेट भर लेता है। तो संतों को जन का कल्याण करने की चिंता रहती है। अब संतों को जो गलत बोलने लगे व्यक्ति, भिक्षा देना बंद कर दिए तो आना ही बंद कर दिए। अब वो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, पे आनंद में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। केवल और केवल वो आपको दिखाई देंगे तो कब दिखाई देंगे? जब महाकुंभ आ जाए तब दिखाई देते हैं। तो ये ब्राह्मण बड़ा पतित हो गया। शादी भी हो रखी इसकी, चंचुला की पत्नी थी। ये किसी वेश्या के साथ लग गया। चंचुला ने उसे बहुत समझाया, नहीं माना। तो कुछ दिन बाद चंचुला भी किसी के साथ उसका भी संबंध बन गया। एक दिन उसने देखा, बिंदुक ने देखा, जब देखा तो कहा, चंचुले ये कौन है? उन्होंने कहा, महाराज हमसे प्रेम करता है, हमसे मिलने आता है। बिंदुक बड़ा नाराज। जब नाराज हुआ तो चंचला सहन करती रही। अब जब सहन करने की सीमा समाप्त हो गई तो उन्होंने कहा, स्वामी यदि मैं गलत रास्ते पर चली हूं, यदि मैं गलत रास्ते पर गई तो इसका कारण आप ही तो हैं।
क्या मैं नारी नहीं हूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? क्या मैं संस्कारी नहीं हूं? लेकिन फिर भी आपने मेरा त्याग करके आप पर स्त्री के साथ रहने दो। लेकिन महाराज, यदि आप संकल्प लें कि आप हमारे अलावा दूसरी स्त्री को नहीं देखेंगे, तो मैं प्रण लेता हूं आज के बाद कोई भी अधर्म कार्य नहीं करूंगी, कोई गलत कार्य नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको ये प्रण लेना होगा कि आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। तो उसने सोचा नहीं, तू एक काम कर, तू करती रहे, लेकिन एक काम करियो, ये जो है ना, ये बड़ा पैसे वाला है, ये बड़ा पैसे वाला है, इससे तू पैसे लेते रहिए, तू पैसे लेके मुझे देती रही और मेरा भी काम होगा, तेरा भी काम हो जाएगा। तो जहां पर बिंदु को संभालना चाहिए बातों को और धर्म की ओर लाना चाहिए, और उसने गलत रास्ते पर फेंक दिया और चली गई। तब पत्नी भी अधर्म हो गई और पति भी। कुछ दिन ऐसा चलते चलते बहुत समय व्यतीत हो गया, तो बिंदु का प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए, मर गया और नरक में चला गया। पत्नियों को जब चंचला को जब पता चला कि वो चले गए, तो वो भी क्या करती, वो अपने जिसके साथ थी वो भी उसमें मगन। अब जिसके साथ चंचला रहती थी, समय आने पर उसकी भी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो अब चंचला भी क्या करे, बालक हो गए उसके। बालक जब बड़े हो तो उसे जब पता चला, और जब बालक भी ऐसी हुई, कहते हैं यदि कोई संत हो तो उसका बालक संत होने के कारण है। यदि कोई व्यक्ति दारू पीता और वो कोई सोचे कि हमारा बालक संत हो जाए तो कैसे हो जाएगा? जब केले का पेड़ लगाओगे तो अमरूद तो होगा नहीं, होगा तो केले। तो अगर चंचला और उसका पति और जिसके साथ वो रह रही थी वो भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, तो संगति के कारण वह भी बालक भी मांस मदिरा पीने लगे। कहते हैं व्यक्ति को ज्यादा भोग नहीं लेना चाहिए। दोनों कारण होते हैं, देखो भोग के कारण ज्यादा यदि जिसका व्यक्ति भोग करता है वो इसे ले जाते हैं। कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तम, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीवो वयमेव जीवः। भोग नहीं भोगा जाता, व्यक्ति भोग नहीं भोगता, भोगने वाला ही भोगता है। अब व्यक्ति कहे, एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, उससे पूछा क्या कर रहे हो? कहे सिगरेट पी रहे। सिगरेट पीते 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 वो बीमार हो गया, फिर भी सिगरेट पी रहा था। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो? मेरे सिगरेट पी रहा हूं। तो उसने कहा तुम सिगरेट को नहीं पी रहे, अगर तुम इतनी वर्षों से सिगरेट को पी रहे होते तो अभी तक सिगरेट की कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि तुम रोज पी रहे हो। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि सिगरेट ने तुमको पी लिया है, क्योंकि तुम भी अब कातिल में जाने वाले हो। तो ज्यादा भूख चाहे वो खाने पीने का हो, ज्यादा पीने का हो, किसी भी कार्य का भोग ज्यादा नहीं व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन आजकल व्यक्ति बस इसी में लगे पड़े हैं। छोटी सी चीज ने ऐसी आदत बना दी, अब लोग बाग छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते,
अब सोचो कि उनका भविष्य आगे कैसा होगा। हमारे भारत देश का भविष्य कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उल्टा सीधा इफेक्ट पड़ता है उनका। अब मान लो नित्य प्रतिदिन कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, रोज खाए, तो फिर तो किसी दिन कैलाश में एडमिट होगा, उससे पहले बचेगा नहीं। किसी ना किसी बीमारी उसको जकड़ लेगी। एक ठीक बिंदु के साथ हुआ। अब बिंदु नित्य भोग करता था, मांस मदिरा का सेवन करता था, बीमार हो गया, अकाल मृत्यु से मरा। भयंकर पिशाच बना, भयंकर पिशाच बनकर उसको मारपीट पड़ी। जघन्य पाप उसने किया। चंचला भी धीरे धीरे जब उम्र चली गई, उसका पति भी चला गया, उसका प्रेमी भी चला गया, अब दर दर भटकने लगे, क्योंकि जो उनके बालक थे उन्होंने घर से निकाल दिया। जब उन्हें पता चला कि हमारी माँ ने ऐसे कार्य किए हैं, उसे घर से बाहर निकाल दिया। चंचला क्या करे, दर दर भटकने लगी। तो उस नगर की कुछ माताएं बहनें तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, तो तीर्थ यात्रा पर वो भी उसको लेकर के चली गई। जब उसे लेकर के गई तो एक जगह कथा चल रही थी इस भगवान शिव पुराण की। तो वहां पर प्रसंग यही चल रहा था कि जो व्यक्ति भोग करता है, जो स्त्री पर पुरुष का सेवन करती है, जो पुरुष पर स्त्री का सेवन करता है, उसे यमदूत बांध करके ले जाता है और पिशाचियों में डालते हैं और बहुत मार पड़ती है। ये प्रसंग जब उसके कान में पड़ा तो समय को उचित देखा। जब कथा ने विराम लिया तो चंचला ने व्यास जी से प्रश्न किया, है महाराज, हे आचार्य जी, ये हमने पाप कर दिया, हमसे अनजाने में हो गया, अब क्या होगा, कब होगा? उन्होंने कहा कि तुम शिव पुराण की कथा सुनो। तो उन्होंने कैसे सुना? तब उन्होंने गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र देकर के कहा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंत राम कहीं आवत ना। जब व्यक्ति जन्म जन्म पाप कर ले और अंत समय में यदि भगवान का भी नाम ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है निश्चित तरह। तो उन्हें बताया, पहले विद्युत मरा और वो भी स्वामी मर गया, अब मैं क्या करूं, दर दर भटकती हूं, ऐसा पाप किया और विद्युत के चलते ही हमें पाप करने में लग गए। तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र जब दिया तो मंत्र उन्होंने दिया पंचाक्षर मंत्र। कहा कि इस मंत्र का जाप करें और बड़े भाव से शिव महापुराण की कथा सुननी। और व्यास जी चले गए और वही तीर्थ में रहती हुई चंचला इसी मंत्र का जाप करती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रही। जप करते करते अंत काल जब आया तो प्राण निकलने वाला ही था और शिवगण आए और लेकर के धरती से उसे लेकर के शिवलोक को लेकर के गए। जय जय जयकार करते हुए वो शिवलोक को लेकर के गए। बोले शंकर भगवान की जय। विमान लेकर के आए, डमरू निगाद करते हुए जय जय घोष करते हुए महादेव के नाम को लेकर के चंचला भगवान महादेव के लोक को चली गई। अपने नेत्रों से उसने भगवान का दर्शन किया। जब देखा भगवान को बड़े सुंदर है, कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। नीलकंठ महादेव चंचुला ने देखा कि हजारों हजार देवता लोग भगवान की स्तुति करते रहते हैं। ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं और भवानी के साथ परम्बा भगवती समेत भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। क्या दिव्य प्रकाश है भगवान का। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। परमात्मा इतने दयालु हैं, सोचा एक बार जीव संसार की ओर से मन को हटा करके प्रभु में लगा ले तो निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाता है। भगवान ने उस पर करुणा करी और वो धीरे धीरे वहीं पर रहने लगी। और माता पार्वती ने इतनी करुणा करी कि अपनी सहेली बना लिया। अब जब सहेली बना लिया, सहेली जब बन गई वो, तो एक दिन उन्होंने विचार किया रात्रि के समय कि हमारी उम्र तो यहाँ पर बीत गई, हमारा पति वो कैसा होगा, हमारा पति कैसा होगा, वो क्या कर रहे होंगे, ऐसा विचार करके और मैया गौरा से प्रार्थना करती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश
महेश मुख चंद चकोरी। जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जब चंचुला ने मैया की प्रार्थना करी तो माता पार्वती है, हे चंचुले क्या बात है, आज इतनी भाव से प्रार्थना, क्या कारण है? तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भैया आप सब कुछ जानती हैं, एक निवेदन है, हमारे मरने से पहले, मरणोपरांत से पहले हमारे जो पूर्व पति थे उनके प्राण निकल गए थे, अब वो कहां हैं, कैसे हैं, मैं जानना चाहती हूं। तब माता ने कहा कि विंध्याचल पर्वत पर महाभयंकर पिशाच बन करके कष्ट पा रहा है। इतना सुनकर के चंचुला की आंखों से आंसू निकलते हैं। मां, क्या ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे उनका भी कल्याण हो जाए? चंचुला का भाव देखकर के माता पार्वती ने कहा, चंचुले तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम जैसी पत्नी यदि बिंदु को मिल गई तो बिंदु भी बड़ा भाग्यशाली है। माता पार्वती ने तुरंत तुम्बुर नाम के एक गढ़ को बुलाया और कहा, जैसे भगवान नारायण के अति प्रिय शिष्य नारद जी हमेशा नारायण नारायण करने में लगे रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे तुम गुरु भगवान का नित्य प्रतिदिन भगवान का ही भजन करते रहते हैं, भगवान की कथा गाते रहते हैं। उनको बुलाया और कहा, माता ने अपने प्रिय गायक को जब बुलाया, मैया ने कहा कि तुम अपने गणों को लेकर के जाकर के चंचला को साथ ले जाकर के विंध्याचल पर्वत पर इसका पति पिशाच बन करके पड़ा है, अपने गणों को ले जाओ बांध करके, क्योंकि पिशाच एक कथा मता सुनेगा तो है नहीं, तो पहले से बांधना पड़ेगा। तो साथ में गणों को ले जाओ और उसको विंध्याचल पर कथा सुना करके आओ। जब वो वहां पर पहुंचे तो विंध्याचल पर्वत पर तुम महाराज ने विमान में चंचुला को बिठा करके जैसे पहुंचे तो देखा शिव पुराण की कथा प्रारंभ कर। चंचुला ने देखा कि उसका जो पति है बिंदु पिशाच यूर में पड़ा हुआ है, कई दिनों तक भूखा रहा, प्यासा रहा, कौन पूछने वाला था उसे, खाने को कुछ नहीं मिला, दर्द से चिल्लाता हुआ उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब गणों ने मंत्रों की शक्ति से बांध करके बिठाया और तुम्बुर जी ने भगवान भोलेनाथ की कथा उसको सुनाई। वह पिशाच जब भगवान की कथा जबरदस्ती सुना, जान करके तो सुना नहीं, जबरदस्ती जब उसे सुना तो शिव महापुराण के जब शब्द उसके कान में धीरे धीरे जब पड़े और अंतिम दिन 11वें दिन, वहां पर 11 दिन की कथा हुई। 11वें दिन जब कथा हुई तो दिव्य रूप धारण कर लिया और ऐसा लगने लगा मानो महादेव स्वयं उतर करके आए विंध्याचल पर्वत पर। जब देखा
कि विंध्याचल पर्वत चारों तरफ से जगमगाने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां पर प्रकट हो गए हो। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो। ऐसा दिव्य उसका सौंदर्य देख करके साक्षात कर्पूर गौरम करुणावतारम कपूर के समान भोलेनाथ को उसने देखा। प्रकाश निकल रहा है उसके दिव्य तेज शरीर से और प्रकट होकर के शिव महाप्राण को प्रणाम किया। आगे एक अध्याय में फिर ऐसा शिव पुराण की कथा को सुना, किस विधि से सुनी इसका नियम भी पूछा। पहले तो देखो शिव महापुराण की जब कथा हो तो एक अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। पहले तो शिव महापुराण की जब कथा हो तो स्थान सुंदर होना चाहिए, मुहूर्त सुंदर होना चाहिए। और कहते हैं वैसे तो सारे महीने पावन हैं, अपने आप में महान है। आदि शिव महापुराण की कथा शिव कथा श्रावण मास में हो तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, और यदि पुरुषोत्तम मास हो तो फिर तो सोने पे सुहागा कहना ही क्या। तो फिर कहा कि मुहूर्त क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा भैया जब पाप करने के लिए व्यक्ति मुहूर्त देखता है कभी नहीं देखता, तो पुण्य करने के लिए क्या देखता, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम देवबलम तदेव लक्ष्मी पते तेन्द्रो। जब व्यक्ति पाप करने के लिए मुहूर्त नहीं देखता तो पुण्य करने के लिए क्यों देखता। बाबा गोस्वामी का मानना तो अलग है, वो तो यही कहते हैं धन्य घड़ी सुई जब सत्संगा, धन्य घड़ी जब कोई सत्संगा, धन्य जन्म तुझे भगति अभंगा, धन्य जन्म तुझे भगति अभंगा, धन्य जन्म तुझे भगति अभंगा। तो कहा शिव पुराण के लिए मुहूर्त अच्छा हो। दूसरी बात शिव पुराण सुनने के लिए स्थान कौन सा हो। देखो यदि भगवान आपको सामर्थ्यवान बनाए तो कहते हैं जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग वहां पर जाकर के भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। और यदि इतना सामर्थ्यवान ना बनाया हो तो आसपास जहां पर भगवान भोलेनाथ जी का प्रांगण हो, जहां पर भोलेनाथ जी विराजमान है, कहते हैं जहां पर भोलेनाथ जी की स्थापना हो जाए तो वहां का जो क्षेत्र होता है आसपास का वो सब क्षेत्र शिवलोक ही माना जाता है। तो आसपास यदि शिव जी का मंदिर हो, शिवलिंग की स्थापना हो रखी हो, ऐसी जगह पर बैठ करके भगवान की कथा सुनो। और यदि ये भी संभव ना हो तो जहां पर आप कथा को करा रहे हैं वहां पर भगवान भोलेनाथ जी का विधिवत पूजन हो, नित्य उनका पूजन हो, अनेक अनेक वेदियों की स्थापना हो, और फिर भगवान की कथा गाई जाए। तो कहते हैं जहां पर भगवान शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो जाती है वहां पर चारों तीर्थ, छयों शास्त्र, चारों वेद, समस्त देवता सब आकर के विद्यमान हो जाते हैं, वहीं सब बैठ जाते हैं। जहां भगवान की कथा प्रारंभ हुई सोई धन्य घड़ी, वही घड़ी धन्य हो जाती है जब भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। तीसरी बात, शिव पुराण कथा करने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए और उसके प्रति श्रद्धा अत्यंत होनी चाहिए। जो कहते हैं जब भगवान की कथा व्यक्ति सुनता है तो शिव स्वरूप हो जाता है। तो जो वक्ता हो उसे शिव स्वरूप समझ करके
बड़े भाव से भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा का नियम है या तो अपने गुरु से कथा सुने, और यदि गुरु ना हो तो जो कथा सुना रहा हो उसे गुरु मान करके कथा को सुन ले। और जब भगवान शिव पुराण की कथा सुने तो कथा में यदि कोई शंका हो मन में बिठा के ना रखा, उसको नोट कर ले। एकांत जब समय मिले तो जो कथा वक्ता व्यास है उसके पास जाकर के उस कथा उस शंका का समाधान कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो शंका का समाधान करना ही ठीक है। यदि मन में कोई बात है तो समय उचित हो तब पूछना चाहिए, यदि बीच में कथा चल रही हो तब नहीं पूछना चाहिए। चौथी बात कही, शिव पुराण की कथा जब हो तो इसका प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। भगवान की कथा किसी की भी हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, कोई सी भी कथा हो, ए से लगाकर जड़ कर उनका प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। जितने लोग आ सके इस गंगा में डूब करके वो डुबकी लगा लें, क्योंकि कराने वाला जो कथा को कराने वाला है, जब सब भक्त आते हैं सुनते हैं, क्योंकि सब समर्थवान नहीं है, उसके कराने से उन सबका कल्याण हो जाता है। तो भगवान की कथा तो ऐसी है, जन जन का कल्याण करे मेरी राम कथा। तो भगवान की कथा तो ऐसी है, सबका कल्याण करती है। और इस भाव से सुने कि जैसे शिव स्वरूप ही सुना रहे हो, और जैसे कि जहां जहां पर व्यक्ति हो और कर्तव्य आपका बनता है तो उन्हें खींच कर पिला। यदि हम अकेले कथा सुनते हैं तो हम स्वार्थी होते हैं। अब व्यक्ति जब भंडारे में जाता है तो कहता चलो भंडारा हो रहा हम भी चले, तो दो चार को लेकर के जाता है। तो ऐसे जब कथा हो तो दो चार को पकड़ करके ले जाना चाहिए। कई बार तो शादी के कारण आता है, हमारे पास आए, दोस्त के पास नहीं आया तो दोस्त कहता चल वहाँ शादी का दावत खा के आता है। तो दावत खाने दोस्त को ले जाते हैं, अपनी सहेलियों को लेकर के जाते हैं लोग। तो भगवान की कथा में जरूर आना चाहिए, पर शादी में दोस्त को लेकर नहीं जाना चाहिए। यदि पकड़े गए तो बड़ी पिटाई होगी, बाद में बेइज्जती होगी, कोई फायदा नहीं। तो आजकल कलिकाल में जो कुछ लोग क्या बहुत लोग हैं जो भगवान की कथा से दूर होते चले जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके भगवान में लगाने का फल आपको मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के मंदिर नहीं जाता है, देखो हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है, जो व्यक्ति भगवान का भजन करने में नहीं रहता, भगवान के मंदिर में नहीं जाता। दूसरे धर्म में देख लो, सुबह से टोपी लगा लेते हैं, छोटे छोटे से बाल, उनसे हमें सीखना चाहिए। सुबह सुबह से टोपी लगा लेते हैं, हमारे यहाँ तो कोई चंदन लगा लेना, पंडित जी छोटा सा लगाना, वो ड्यूटी जाना है तो खा लेंगे ड्यूटी बाद में, भाई चंदन तो लगाया, क्या दिक्कत है। भगवान भोलेनाथ जी को कहते हैं त्रिपुट अति प्रसन्न है, आगे आएंगे बताएंगे। तो माताएं जब भी घर से निकले तो सबको पकड़ पकड़ कर बुलाए, भाई 7 दिन की कथा हो रही है, दोपहर का काम है, भगवान की कथा सुनो, अपने जीवन को कृतार्थ बनाओ। 5वीं बात है, और जिसके मुख से कथा निकल रही हो, मतलब व्यास पीठ पर बैठा वक्ता जो भी हो, कथा का गान करने वाला, उसके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। नीच बुद्धि ना हो। कहते हैं जिसके मुख से निकली हुई कथा हम जीव के कल्याण को करती है। भगवान की कथा तो कामधेनु है, वाणी कामधेनु शरीर। भगवान की कथा कैसी है? यस्य वक्तो गतः वाणी, वक्ता की मुख से निकली हुई जो कथा है वो कामधेनु गाय की तरह है। जैसे कामधेनु गाय है, उससे जो मांगो वो मिलता है, ऐसी भगवान की कथा से जो निकलती, ब्राह्मण वक्ता की कथा से जो कथा निकली है वो कामधेनु गाय की तरह है। हम जिस भाव
भाव से भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान उस भाव को पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर वक्ता के प्रति सदैव आदर का भाव हो, श्रद्धा से सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, 4 अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परासं देहि ज्ञान लब्धा परम शांति, मरे चेरणा गच्छ। ज्ञानवान श्रद्धावान होकर के भगवान की कथा को सुननी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान होकर के भगवान की कथा सुने, तब जाकर के भगवान करुणा करते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं, सब पर दया करते, उनके पास कोई भी चला जाए, और हम सब भगवान की शरण में बैठे हैं, तो भगवान के ही दर पर बैठकर यही रहना चाहिए। भोले बाबा तेरी नौकरी कैसी है? सबसे बढ़िया। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। देखो, जब कोई नौकरी करता है तो सैलरी फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कुछ मिले या मिले गम नहीं, कुछ मिले या मिले गम नहीं, कुछ मिले या मिले गम नहीं। बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से तेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, सबसे तेरा भी नाम हो गया। भोले बाबा तेरी नौकरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। देख कितना बढ़िया उदाहरण, जिसका उदाहरण मैं स्वयं, मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का। है सहारा तेरे नाम का,
नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाज़िरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाज़िरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान को अपना सब कुछ समाज करके ही अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। फिर पंचाक्षर मंत्र के बारे में वर्णन किया। कहते हैं व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। और देखो नाम जप तो व्यक्ति को रोज करना चाहिए। नाम जप राम राम नमः शिवाय ना लेकर के हर हर महादेव का नाम जपना चाहिए। जिस मंत्र में ओम लगा हो, नमा बोला लगा हो, वो केवल और केवल पावन आसन पर बैठ करके, पावन स्थान पर बैठ करके ही करना चाहिए। जिस मंत्र में ओम लगा हो, नमा लगा हो और राम नाम का जप तो कभी भी करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में महिमा बताई है कि जब भगवान की कथा हो तो व्यक्ति को, वैसे तो यहाँ पर मुझे लगता है ऐसा विश्वास है, ऐसा कोई नहीं है, भगवान की जब कथा हो तो गुटखा खा करके ना हो और ना गुटखा खा करके सुनी जाए। शिव महापुराण में लिखा है, स्पष्ट कहा है भगवान भोलेनाथ ने, तांबूलम भक्ष्यन्तो ये। तांबूलम मतलब होता है पान। अब पान में क्या होता है? लौंग, इलायची, सुपारी। तांबूलम भक्ष्यन्तो श्रवन्ति मां कथा नरः। जो व्यक्ति श्रवण करता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, तो कहते हैं स्वविष्टाम स्वादयन्ते तान्। वह व्यक्ति विष्टा का भोग करता है। कहां पर जाकर के? नरक यम किंकर, नरक में जाकर के पड़ा रहता है और स्वयं अपनी विष्टा का उसको पान करना पड़ता है। तो इसलिए व्यक्ति भगवान की कथा में बैठे तो तांबुल, पान, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट को त्याग करके बैठना चाहिए, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। जो भगवान की कथा सुनते हैं और तांबुल इत्यादि, पान इत्यादि तंबाकू खा करके सुनते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ का ही अपमान करते हैं। फिर तीसरी एक और बात बताई, देखो भगवान की कथा सुनने से पहले उसकी महिमा का वर्णन होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब समय कम है इसलिए संक्षिप्त में सुनते जाएं। कहते हैं भोजनम तुम ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार। जब भगवान की कथा हो तो वैसे तो भगवान की कथा व्रत होकर के सुननी चाहिए, 7 दिन व्रत रख। अब व्रत रख के ना सुन सके तो फलाहार लेकर के, अब फलाहार तो कम होता, हार ज्यादा होता। तो इसलिए
कहते भगवान की कथा में जैसे मन लगे वैसे कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा में जब कथा हो वो दोपहर का भोजन नाभि तक से लेकर के और गले तक ले लेता है व्यक्ति, तो फिर दोपहर में बढ़िया करके नींद आती है। और जब भगवान की कथा होगी तो निद्रा देवी आपको सुनने नहीं देंगे, बार बार आपको नींद आएगी। तो इसलिए बताया गया है अल्प भोजन लें, थोड़ा सा लें और बर्बादी मिल जाए। तो भगवान की कथा जब हो तो थोड़ा सा भोजन लें। अब उस बिना भी ना चले तो जितना लो, पर चैतन्य होकर के भगवान की कथा में बैठना चाहिए। आलस ना आए, निद्रा ना आए, इसलिए ये विधान बता गया है। और जब भगवान की कथा 7 दिन आप सुने तो वैसे बहुत सारी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। वैसे जो आलस आने वाली वस्तु है वो कौन कौन सी वस्तुएं कहते हैं? हींग इत्यादि का भी परहेज कर देना चाहिए जिससे आलस ना आए। और भूल करके लहसुन प्याज का तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। ये सब बात बताने के बाद फिर उससे बताया कि पवित्रता से भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा जब 7 दिन की हो या 9 दिन की हो, उस टाइम व्यक्ति को पवित्र रहना चाहिए। सत्यम शौचम दया मौनम मार्जम विनियम तथा आदम मनस्सेवा कृता नित्यम तथा। वैसे तो वृत्ति होकर के कथा सुननी चाहिए, लेकिन कहते हैं वृत्ति को सोच का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोच इत्यादि करके जाते हैं तो उन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। स्नान इत्यादि करके कथा, वैसे भी हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हम जब सोच इत्यादि करने जाते हैं तो हमारे वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं, वो वस्त्र फिर पूजा करने योग्य नहीं होते। तो उन वस्त्रों को त्याग देना चाहिए और स्नान करके फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो पवित्र होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। वैसे तो हमारे पहले कुलगुरु हुआ करते तो वो सारी चीजों को बताया करते, तो कुलगुरु रहे नहीं, तो इसीलिए पहले दिन ये जान लेना चाहिए कि नहाते समय किसी भी प्रकार का अपवित्र वस्त्र ना पहने, बिल्कुल धुला हुआ वस्त्रों को ही पहन करके भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अब आप ही कथा कर लेंगे। कथा करने का विघ्न बहुत आ रहे हैं, इसलिए कल करते हैं आगे की कथा। अब वैसे भी समय हो गया है, तो 2 पंक्ति संकीर्तन, इसके बाद हम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे
उनको आना चाहिए और आपको बुलाइए। अंत भी आ जाओ। शंकर भगवान की पार्वती माता की जय सेवा ओंकारा बोले हरे भज ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले हरे नाथ बाबा शिव हरे नाम निधारा ओम हरे 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 हरे
हाँ